Afternoon and welcome. Our today's question is green bench. So ये क्वेश्चन बहुत बार आता पेपर में. In the context of Indian environmental law, a green bench is a specialized bench of High Court or Supreme Court specifically constituted to hear and adjudicate matters related to environmental protection and nature conservation. सो ये जो ग्रीन बेंच है ये एक स्पेशलाइज्ड बेंच है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेसिफिकली कंस्टिट्यूट करा गया ताकि वही मैटर इधर सुने जाए और उन पे डिसीजन दिया जाए जो कि रिलेटेड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचर कंजर्वेशन से. The concept emerged because environmental cases often involve complex scientific data and require an expeditious disposal that regular courts, burdened with civil and criminal arrears, could not always provide. तो ये ग्रीन बेंच का कंसेप्ट इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि इन्वायरमेंटल केसेस बहुत बार कुछ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डाटा इन्वॉल्व रहता उनके अंदर और इनका क्विक डिस्पोजेबल होना या फिर जल्दी ये केस सॉल्व होना भी इम्पोर्टेंट रहता. बट रेगुलर कोर्ट्स ऑलरेडी इतने बर्डन है सिविल और क्रिमिनल केसेस द्वारा कि वो ये कब सुने. तो इसलिए ये एक ग्रीन बेंच नाम का कंसेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया गया. Origin and evolution. The concept of green bench didn't come from a specific statute, but rather than from judicial activism. मतलब ये कोई लॉ से उत्पन्न नहीं हुआ. मतलब ये जो ग्रीन बेंच का कंसेप्ट है ये स्पेसिफिक स्टैट्यूट या फिर लॉ से नहीं आया बल्कि ये जुडिशियरी का जो एक्टिव रोल है इन्वायरमेंट के प्रति उससे आया ये. सो Vellore Citizens Welfare Forum Case 1996. The Supreme Court of India directed Chief Justice of Madras High Court to constitute a special green bench to deal specifically with the environmental cases in Tamil Nadu. तो सबसे पहले 1996 की जो वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट को कि आप एक स्पेशल ग्रीन बेंच बनाओ ताकि ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड केसेस जो भी है तमिलनाडु की वो green bench he sune specifically. The goal to ensure that judges with the expertise or consistent exposure to environmental jurisprudence could handle this public interest litigations effectively. इसका यही उद्देश्य था कि जो भी जजेस एक्सपर्ट है या फिर जिनका ज़्यादा नॉलेज है इन्वायरमेंटल लॉ के प्रति तो वही लोग बस ये PILs वगैरह इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते. इसलिए जो भी जजेस को इन्वायरमेंटल लॉ में मास्टरी है या फिर एक्सपर्टाइज है वो जजेस इस ग्रीन बेंच को हैंडल करे और ज़्यादा से ज़्यादा PILs जो भी आ रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको इफ़ेक्टिवली सॉल्व करे. तो ये इसके पीछे का मेन गोल था. की लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो. द ग्रीन बेंच ऑपरेट ऑन 3 कोर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन लॉ. तो ये 3 प्रिंसिपल अपन ने इतने बार देखे कि अभी तो आपको याद ही हो गए होंगे. सबसे पहले पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और एक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये आप याद रखो. अगर ग्रीन बेंच का सवाल आए तो लिखना कि की लीगल प्रिंसिपल्स. तो सिंपल है 3P प्रिंसिपल्स: पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. The bench ensures that the cost of repairing environmental damage is paid by the person or industry responsible for pollution. पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिसने पोल्यूशन करा वही लायबल रहेगा, उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेंगी ये इसका कंपेंसेशन देने की. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. द बेंच कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स टू स्टॉप एन एक्टिविटी इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज इवन इफ साइंटिफिक सर्टेनिटी इज लैकिंग. मतलब अगर किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर ये चांसेस लग रहे कि सीरियस या ऐसा डैमेज हो सकता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करना वो एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए. भले ही साइंस उसकी 100% गारंटी नहीं दे रहा कि इसी वजह से वो पर्टिकुलर डैमेज होगा, लेकिन तब भी अगर लगे कि हो सकता मतलब थोड़ा भी शंका है तो उस कंडीशन में वो रोक देना. पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. द बेंच एक्ट एज द गार्डियन ensuring that natural resources like rivers, forest and air are preserved for the public and not exhausted for private commercial gain. तो बेंच ने ये बोला मतलब इधर बेंच ने गार्डियन जैसा एक्ट करा. उन्होंने ये इंश्योर करा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गए, एयर हो गए, तो वो सिर्फ पब्लिक यूज़ के लिए प्रिजर्व करे जाए
और ये किसी प्राइवेट कमर्शियल गेन के लिए ना इस्तेमाल हो। देन आता पावर्स एंड फंक्शंस। अ ग्रीन बेंच हैज द ऑथोरिटी टू इशू मैंडामस, order government authorities to perform their statutory duty. Example, clearing a river or shutting down an illegal factory. मतलब सबसे पहली पावर तो है कि मैंडामस नाम की रीट इशू कर सकता, जिससे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये ऑर्डर जाती कि उनकी वो जो लॉ में दी गई ड्यूटीज़ है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, वो परफॉर्म करे। सो इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे अगर कोई रिवर गंदी हो तो उसको साफ करे, अगर कोई फैक्ट्री इलीगल है तो उसको शट डाउन करे। Appoint committees. Since judges aren't scientists, they often appoint court commissioners or expert committees to visit site and submit technical report. तो जजेस ज़रूरी नहीं है कि उनको सभी नॉलेज हो, इसीलिए उन्होंने बोला कि जज साइंटिस्ट नहीं है, तो वो ऐसी कमिटी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर कोई कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, और उनको साइट विजिट के लिए भेज सकते हैं और उधर की रिपोर्ट सबमिट करने को बोल सकते हैं। Then award compensation. They can direct polluters to pay for the environmental restitution of an affected area. जिन्होंने उधर पोल्यूशन कॉज करा वो उनको ऑर्डर दे सकते कि भाई तू इसका कंपेंसेशन पे कर, ताकि हम उसको फिर से रेस्टिट्यूट कर सके जो भी एरिया तूने अफेक्ट करा। द शिफ्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ग्रीन बेंचेस थे तो एनजीटी क्यों आया, तो ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी आया होगा, तो अभी यही देखना है अपने को। While High Court still maintain green benches, the primary green court in India today is National Green Tribunal, established under NGT Act 2010. इनका कहना ये है कि अभी भी ग्रीन बेंचेस चलते हैं हाई कोर्ट में, बट जो प्राइमरी कोर्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड वो रहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अभी इंडिया के अंदर, जो कि एस्टेब्लिश करा गया है एनजीटी एक्ट 2010 द्वारा। फीचर देखते दोनों के बीच का कंपैरिजन। सबसे पहले आता कंपोजिशन। इधर जुडिशियल मेंबर्स जजेस रहते हैं हाई कोर्ट ग्रीन बेंच में, बट जो एनजीटी है उसके अंदर जुडिशियल मेंबर भी रहते हैं और एक्सपर्ट मेंबर जैसे साइंटिस्ट भी रहते हैं। जुरिस्डिक्शन, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रहती है जैसे रीट जुरिस्डिक्शन है सभी, और एनजीटी के पास स्टैट्यूटरी पावर्स भी है जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर दी गई है। देन प्रोसीजर, ये सीपीसी फॉलो करता, जो कि अभी बी एन सॉरी इसी क्या बोलते हैं अपना सीपीसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, आईपीसी और सीआरपीसी में चेंजेस हुए। तो ये हाई कोर्ट ग्रीन बेंच सीपीसी को फॉलो करता और एनजीटी फॉलो करता नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को, और ये कोई सीपीसी से बाउंड नहीं है। लैंडमार्क इम्पैक्ट। द ग्रीन बेंचेस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ताज ट्रेपेजियम केस, प्रोटेक्टिंग द ताज महल फ्रॉम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, गंगा पोल्यूशन केसेस, मॉनिटरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेदर टैनरीज इनटू द रिवर, and forest protection, ensuring that non-forest activities do not occur in protected zones without central clearance. तो ये ग्रीन बेंचेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए इन 3 केसेस के अंदर, जो कि लैंडमार्क केसेस भी बोल सकते हैं अपन, जैसे ताज महल की केस थी, उसके बाद गंगा पॉल्यूशन केस थी, जो लेदर के जो टुकड़े थे वो रिवर के अंदर फेंक रहे थे, तो उसको मॉनिटर करा कोर्ट ने। और जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन था, मतलब जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ होती थी वो ना हो, जो भी प्रोटेक्टेड जोन्स है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के परमिशन के। समरी, इन सिंपल टर्म्स अ ग्रीन बेंच इज एनवायरमेंटल watchdog of judiciary. It ensures that the right to wholesome environment guaranteed under Article 21 of Constitution is not just a theoretical concept but a practical reality. तो ये ग्रीन बेंच ने ये इंश्योर करा कि जो राइट टू होलसम एनवायरनमेंट है, जो गारंटी किया गया है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो बस एक थेरोटिकल नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट किया जाता। सो ये हो गया अपना ग्रीन बेंच का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लेना एक बार। सिंपल है, पहले ओरिजिन लिख लेना किधर से आया इसका कंसेप्ट ग्रीन बेंच का, वो 1996 के केस, उसके गोल क्या थे। देन ये कौन से प्रिंसिपल, 3P प्रिंसिपल। देन पावर कौन से है, मैंडेमस अपॉइंट कमेटी अवार्ड कंपनसेशन। देन इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इधर एक्सपर्ट रहता, इसके बाद इन्वायरमेंटल एक्ट की स्टैट्यूटरी पावर्स रहती, और ये गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस से रहता, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सीपीसी से बाउंड नहीं रहता। और लैंडमार्क इम्पैक्ट लिख लेना, ये 3 केसेस, ताज ट्रेपेजियम, गंगा पॉल्यूशन केस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। एंड समरी लिख लेना थोड़ी मन से।